जी बेटा। यस सर। शुरू करें। सुफियान आया नहीं आया? सुफियान ने अभी ज्वाइन किया कि नहीं किया? नहीं गया सर अभी। अभी क्या सर, सुल्तान कह रहे हैं कि मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा, तो इस वजह से रिकॉर्डिंग करके प्लीज सेंड कर देना। तो रिकॉर्डिंग तो कर दूंगा मैं। चले। आप लोग जो हैं मुझे मैं जवाब। जो कहता हूँ, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। यस सर। आप लोग मुझे जवाब दें। मुझे ये बताएं कि कैसर ने जो है 100 रुपए जी की सर। एक चीज थी। उसने उस पे 20% जो है वो सेल टैक्स का रेट चार्ज किया, जो कि 20 रुपये बनता है। 120 का उसने सेल किया सुफियान को, सुफियान से 120 उसमें ले लिए। सुफियान ने जो है वो जो 110 की, जो 100 रुपए की चीज़ थी उसको 110 का सेल किया। उसने भी 20% जो है इस पे सेल टैक्स चार्ज किया, जो 22 रुपीज़ बनता है। और 132 रुपये जो है उसने जो है उससे टोटल रिसीव किए। ये फर्ज करें, ये हमारे पास जो है ना, हम कहते हैं कि ये अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान ने इसको कहा जनाब मैं इसको 120 का सेल करूंगा, और मैं भी इस पे जो है वो 24 रुपये। ट्वेंटी 24 रुपये। 20% में ये चार्ज करूंगा। ठीक है ना? और ये इतने मेरा टैक्स है, और मैंने इतने पैसे जो है ना, वो उसने जिससे भी आगे सेल किए उससे इतने पैसे लेने हैं। और फर्ज करें जो आगे जिसको सेल किया है उसका नाम है, क्या नाम है? अलीशा। सर जी, मुझे भी शामिल कर लें। आपका क्या नाम है? अब्दुल मुकीद। मुकीद। चलो अलीशा को बाद में कर दें। मुकीद। ठीक है, अब्दुल मुकीद। अब अब्दुल ठीक है। मुकीद जो है वो है फाइनल कंज्यूमर। यस सर। उसने जो है ये जो चीज़ जो है ना, इसने, अगर फर्ज करें जो भी ये इसने आगे सेल नहीं करी, इसने खुद इस्तेमाल करनी है। यस सर। ठीक है ना? तो इधर इसका तो आगे सेल का मसला कोई नहीं, ये तो खत्म हो गया। अब मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट को कितने पैसे ये पे करेगा। कैसे कहता मैंने 20, मैंने 20 की 20 मैंने पे कर देने। मुझे ये यस बताएं सर। कि सुफियान सर कितने पे करेगा गवर्नमेंट को, सर और यहाँ अब्दुल कितने पे करेगा। 12 करेगा। सुफियान 12 करेगा। हम्म। 22। और अब्दुल रहमान करेगा जो वो भी 12 ही करेगा। ये 12 सर जी, करेगा। टोटल 44 करेंगे ना? ये भी 12 करेगा। यस सर। अब एक चीज जो 100 रुपए की ली है सुफियान ने, यस सर। यस सर। 110 उसकी जो है उसने बेची, 132 की बेची, 12 रुपए कम करे, बाकी कितने पैसे बचते हैं इसके पास? 120। 120 बचते हैं। तो उसने जो प्रॉफिट तो कोई ना कमाया। यस सर। उसने 120 पे किए थे, 120 वापस मिल गए उसको। वो क्या कर रहा है बेचारा? जो उसने दुकान ली है, जो उसका किराया दे रहा है, जो उसके वेजेस हैं, जो बंदे रखे हैं, वो कहाँ से पे करेगा? इसी तरह से ये बेचारा मारा गया, ये कहाँ से पे करेगा भाई? इसने 132 के लिए 140 बेच दी, तो एक 120 इसके अगर ये बेचारा क्या करेगा? यस सर। तो सर ये सेल मतलब प्राइस बढ़ा देगा। फर्स्ट करें प्राइस यही है, प्राइस में बढ़ानी। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ बेटा। होता ये है कि हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को हमने 20% पे करना है। यस सर। यस सर। जितना जितना इसने वो पहले पे कर चुका है, मैं वो पे नहीं करूंगा, मैं एडिशनल सिर्फ पे करूंगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट को मिल चुका है 20 रुपया। तो यस सर। ये यहाँ पे इसको सिर्फ 2 रुपये पे करेगा गवर्नमेंट को। और ये बाकी क्लेम करेगा कि ना मैंने 20 रुपये पहले पे किए हैं, मैंने 22 रुपये आपको पे करने थे, 20 मैंने पहले पे किए हैं, 20 माइनस करके मैं आपको कितने पैसे पे करूंगा? मैं आपको 2 रुपये पे करूंगा। सही। इसी तरह से ये भी दो करेगा अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान का, अगर मैंने जो आपको 24 पे करने हैं, मैं 22 से पहले पे कर चुका हूँ, तो मैं कितने पैसे पे करूंगा आपको? मैं 2 पे मैं करूँ। भी दो करूंगा। ठीक है ना? बेटा इसको हम कहते हैं, जो आप, इसको हम कहते हैं इनपुट और आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इनपुट और आउटपुट।
इनपुट। इनपुट और आउटपुट। जब हमने चीजें परचेज की है तो हमारा इनपुट है, सारे हमने पे कर दिया है, हमने उसको क्लेम करना है सेल पे। देखिए, हमने इनपुट हमारा 20 है, आउटपुट कितना हमारा 22 है, तो नेट कितना हम पे करेंगे? 2 रुपये पे करेंगे। इसका अब्दुल रहमान का इनपुट कितना है? 22 है। आउटपुट कितना है? 24 है। कितना पे करेगा? 24। 2 रुपये पे करेगा। 2 रुपये। मुकीत जो है फाइनल कंज्यूमर है, तो इसने जो है कुछ भी नहीं पे करना। यस सर। ठीक है, समझाई? यस सर। यस सर, आ गई। ये आप में से तो अब 3 बच्चे रह गए यार, मैं इनको क्या पढ़ाऊं मैं यार। वो तो गलत बात है। एक और भी सर आ गया। बाकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। फिर सुफियान आ गया। चलो सुफियान आ गया। ठीक है, अब यार बाकी क्लास बच्चों से कहें यार, अब जो है ना वो आ जाया करें अगर आना है तो। ठीक है ना? सर वो जी कल टेस्ट भी है ना, तो शायद इसलिए नहीं आया। कल टेस्ट है। सर जी कल इकोनॉमिक्स का टेस्ट है फाइनल। तो अब ये बताएं कि मुझे अकाउंटिंग का टेस्ट कब देना आपने, फिर बोलो। जब आप सर जी फनी बातें ना किया करें। मुझे मुझे आवाज़ नहीं आ रही बेटा, क्या करें? सर मैं कह रहा हूँ फनी बातें ना किया करें। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। टेस्ट आपका जो है ना सैटरडे को आपका टेस्ट है। ठीक है। सैटरडे को सर जी। हाँ सर। सर सैटरडे फ्राइडे कर ले। संडे को कर लें। फ्राइडे फ्राइडे करते हैं, सैटरडे को बिजी रहूँ मैं। वासलाम जी, अरे बेटा कैसे हो? ठीक हो? खरीद से? बस अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जैसे जीवा जी हो गया और इमरान भाई कह रहे थे हम जीवा जी के हम फाइंडिंग नहीं कर सकते क्योंकि मैं बस तो अब तक सुफियान ने सुफियान ने कहा ना मैं तो इसको 115 का बेचूंगा। ठीक है। यस सर। अब देखें कि उसने 115 का बेचा, तो अब ये बताएं कि ये अब ये बताएं कि ये कितना सेल टैक्स पे करेगा? सर 120 की उसने लिया, ये तो रखेगा ही, फिर उससे कम करेगा। सर जी टैक्स है अब 20% ही। टैक्स 20%। 18 से कम, 18 से कम सर लेगा। जी ये देगा ना फिर 3 ही। जल्दी बोले, शाबाश शाबाश, टाइम नहीं है। कितना टैक्स पे करेगा? सर 3 ही करेगा। आपको स्क्रीन नजर आ रही नहीं नजर आ रही? और ये सर। तो मैं सामने कैलकुलेट करूँ, वो नजर नहीं आ रहा कि मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं? ठीक है सर, आ गया समझ। अब अगर फर्ज करें, ये कहता जी मैंने तो 130 का बेचना है। कितने का बेचना है? 130। 130 मेरी कॉस्ट है, बाकी मैं इसके ऊपर जो है ना 20% और ऐड करूंगा। ठीक है। तो ये भी 3 देगा। ठीक है। अब अगर ये कहता जी मैंने 140 का बेचना है। सर जी फिर 5 देगा। ठीक है। तो इस तरह से यस। हमारे पास जो है वो जितना बैलेंस उसने पहले पे किया होता है वो माइनस करता है, बाकी पे करता है। यस सर। और अगर फर्ज करें कि ये कहता है कि मैंने 120 का बेचना है, सुफियान कहता है, तो ये भी 4 रुपये पे करेगा। ये कहता है ना मैंने 160 का बेचना है, फिर ज़्यादा देगा। यस सर। 8 रुपये करेगा। तो जो पहले वो पे कर चुका है वो माइनस करेगा, जो बाकी उसने पे करना है वो पे करेगा। अब मुकीद कितना पे करेगा? मुकीत तो फाइनल कंज्यूमर है ना। फाइनल कंज्यूमर है, वो ना ना वो क्लेम कर सकता है ना वो जो है उसने जो उसने पे कर दिया, वो खत्म हो गई बात उसकी। यस सर। उसने 1 into का परचेज किया, बस उसने कंज्यूम कर लिया, बात खत्म हो गई। यस सर।
ठीक है, वो चीज़ जो सर 100 रुपए की सर थी। अगर जी जी। अगर सुफियान 100 का ही बेचे और 20% ऊपर सेल टैक्स ले तो फिर उसे कोई फायदा? उसको कोई फायदा नहीं, वो तो बेचारा जो है, देखें अगर 100 का उसने बेच दिया, ठीक है ना, वो कहेगा जी मेरा, मैं सेल टैक्स तो पे नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि मुझे फायदा भी कोई नहीं। यस सर। 100 का लिया, 100 का बेच दिया। सही। सही, भी सारा टैक्स का बर्डन ही अब्दुलरहमान पे आएगा। सारा टैक्स का बर्डन अब्दुल रहमान पे नहीं आएगा, उस पर सिर्फ 8 रुपये आएगा, बाकी उसने पहले जो पे किया वो क्लेम कर लेगा गवर्नमेंट से। यस सर, यस सर। वो कहेगा मैंने पहले जो है पैसे 24 रुपये मैंने पे किए हैं, वो मैं नहीं पे करता, मैं तो सिर्फ जो एडिशनल बनते हैं वो पैसे वो पे करूंगा मैं। यस सर। ठीक है। यस सर। और कुछ समझना है? किसी ने कुछ और समझना हो बोले। अब्दुल रहमान, मुकीत, सुफियान, अलीशा, वो अभी नहीं पहुंचा, शहजादा घर पे। चले ठीक है, मैं, जी बेटा आपको समझ आ गई है? जी सर, समझ आ गई। तो आप अब आपने क्या करना है कि आपको जो मैंने क्वेश्चन भेजे हैं ना एमसीक्यूज वैट वाले, मैं दोबारा भेज देता हूँ, वो सारे ओके सर। वो सारे अटेम्प्ट करें। उसमें ये बात रखनी है कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। इनपुट क्या होता है हमारा, परचेज पे होता है, ठीक है। यस सर। इनपुट हमारा और आउटपुट सेल पे। परचेज पे होता है, और आउटपुट हमारा क्या होता है, सेल पे। सेल। सेल पे टैक्स। सेल पे होता है। ये आपने याद रखना है ताकि आपको समझ आ जाए। ये रिकॉर्डिंग आपसे मैं शेयर कर दूंगा, दो दो रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ आपसे मैं, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास जो है, अगर आपने डिस्कस करना है, तो हमारे पास जो है कैश फ्लो है, जिसमें आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं। यस सर। अभी डिस्कस करना है या जो है आपने फ्राइडे को डिस्कस करना है, जल्दी बोलें। सर अभी कर लें। अभी कर ले। सर अभी स्टूडेंट्स भी कम है, फ्राइडे को करते हैं जब सारे आए तो। जैसे कहते हैं मुझे कोई इतराज नहीं, मैं लेकिन आपको ना एक थोड़ा सा चीज़ बता दूं कि आप कैश फ्लो में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, ठीक है ना, आपको जो कन्फ्यूजन हो रहा है ना, वो मैंने देखा आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, इनडायरेक्ट मेथड से हो रहा है, ठीक है। यस। आपको जो कन्फ्यूजन हो रहा है वो हो रहा है इनडायरेक्ट मेथड से हो रहा है। देखिए, हमारे पास कैश फ्लो में तीन चीज़ें होती हैं। ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो मर्जी हो, सॉरी, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आती। हम मेथड डायरेक्ट फॉलो करें या इनडायरेक्ट फॉलो करें, हमारे पास जो है फाइनेंसिंग में और इन्वेस्टिंग में कोई चेंज नहीं आती। हमारे पास चेंज कहाँ पे आती है, ऑपरेटिंग में आती है, ठीक है। अब अगर मैं ऑपरेटिंग में डायरेक्ट मेथड को फॉलो करता हुआ मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास इनफ्लो कहाँ से आता है, सर सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से। सेल्स एंड सर्विसेज से, ठीक है जी। और हमारा क्या, मैं इसको रेवेन्यू कहता हूँ। यस। रेवेन्यू में हमारे पास सेल्स भी होती है, सर्विसेज भी होती है, जो मर्जी करें सब यहाँ पे आता है। यस सर। और हमारे पास जो है ये होता है इनफ्लो, डायरेक्ट मेथड में। यस सर। अगर मैं ये निकाल लूं कि मेरे पास जो है इनफ्लो कितना रेवेन्यू से आया है, सेल से कितना आया है, तो मेरे पास कैश आ जाएगा। ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। एक्सपेंसेस जो है वो हम पे करते हैं, आउटफ्लो। वो हमारे पास क्या होता है, आउटफ्लो होता है। आउटफ्लो। अब इस एक्सपेंसेस की हमने जो है ना दो कैटेगरी कर दी।
एक जो होते हैं जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करते हैं, और एक हमारे पास होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, एक हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हमें हमें क्या निकालना पड़ेगा? देखें, हमें ओपनिंग इन्वेंट्री में या क्लोजिंग इन्वेंट्री में हमारी कॉस्ट फ्लो का मसला नहीं है, हमारा मसला किस में है? परचेजेस में है। यस। ठीक है, यस यस सर। सर। कितने की जो है हमने जो है ये ये हो जाएगा आउटफ्लो। कितने की परचेजेस की तो अब आउटफ्लो हो गया। कितने का रेवेन्यू आया तो हमारे पास इनफ्लो हो गया। इंफ्लो हो गया। ठीक है, यहाँ तो मसला खत्म। हमें कोई डेप्रिसिएशन ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि जनाब ये जो गेन है उस पर हमने ऐड करना है कि नहीं करना है, मॉडरेशन ऐड करनी है कि लेस करनी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने ये देखना है यस। कि कितना रेवेन्यू आया, वो हमारा इनफ्लो है। रेवेन्यू से कितने पैसे आए और कितने पैसे हमने पे किए परचेज के लिए। अब रेवेन्यू के इन्फ्लो निकालने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं बता रहा हूँ इसको डिटेल से, मैं अगली क्लास में बताऊंगा। हमारे पास हम करते हैं सेल, किस पे करते हैं? हम क्रेडिट पे सेल करते हैं। यस। देखें, सेल हमारा इन्फ्लो नहीं है। हमारा इन्फ्लो क्या है कि कितने पैसे कस्टमर से हमने रिसीव कर लिए, पैसे कितने रिसीव किए, वो इन्फ्लो है। यस। हमारे पास जो है सेल इन्फ्लो नहीं है। इसी तरह से हमारे पास परचेज जो है वो आउटफ्लो नहीं है। और हमने कितने सही। पैसे क्रेडिटर्स को पे किए, तो उसके लिए हम देखेंगे कि अभी शुरू में जो है हमारे पास रिसीवेबल कितने थे। मैं कहता हूँ जी, एग्जांपल करता हूँ कि मेरे पास ओपनिंग जो है डेटर्स कितने थे, सेल कितना, यस। ओपनिंग डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल, अब जो भी हम इसके लिए वर्ड यूज कर लें, वो हमारे पास था 10,000। सेल्स हमने कितने की? अब मैं क्रेडिट सेल्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं बात की क्रेडिट की। यस सर। 1 लाख की हमने क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल्स कर दी। ठीक है, 1 लाख की हमने क्रेडिट सेल्स कर दी। तो और क्लोजिंग हमारे पास कितना बच गया? फर्ज करें, आपकी आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ कि फर्ज करें हमारे पास जो है वो बॉन्ड है। कोई रिटर्न, सेल्स रिटर्न नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ हमने जो है कोई फॉल्टी रिटर्न नहीं आया। ओपनिंग हमारे कितने थे, इतनी सेल्स की, क्लोजिंग कितने थे, तो पैसे कितने हमारे पास आए होंगे? 5,000। नो सर। कैश इनफ्लो कितना आ गया हमारे पास? 5,000। कितने पैसे आए आपके पास? 5,000। ये कौन बोल रहा है 5,000? 5,000 किसने कहा है? मैं नहीं गया सर। मैं कौन, मुझे आपकी आवाज नहीं पहचान रहा मैं। सुफियान? यस परेशान हो सर। गया। सुफियान 5,000 आए बेटा? आपने सर जो क्या है, पता। आपने आपने सेल की 1 लाख सर की। सेल्स तो क्रेडिट पे है ना सर, हाँ, पैसा क्रेडिट पे है। अभी तो आया। आपने ओपनिंग आपने जो लोगों से पैसे लेने थे 10,000 लेने थे, जब आपका से साल, 95,000। जब 95,000। जब आपका साल खत्म हुआ तो आपने जो है लोगों से कितने पैसे लेने थे? 15,000 लेने थे, 15 ले रहे थे सर। बाकी माफ कर पर दिया आपने। 85 लेने हैं, यही बात है। देखें, टोटल, मैंने इसलिए कारण छोड़ा था जानबूझ के कि टोटल रिसीवेबल कितने बनते हैं आपके पास?
1,10,000। यस सर, 1,10 बनते हैं। 1,10 बनते हैं, ठीक है ना। तो ऐड पे कितने बच गए? 15,000 बच गए। तो कितने पैसे हमने रिसीव किए? 95,000। 95। 95,000 हो गया। यस सर। जी जी। तो आपने कहना कैश इनफ्लो जो हमें ऑपरेशन में आया है वो 15,000 95 आया है। अगर ऐसी सैलरी है तो कोई आपको जो है वो करने की जरूरत नहीं है कि इसमें डेफिनेशन ऐड बैक करें, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड है। इसी तरह से हमने परचेजेस कितने की हैं, ठीक है। परचेजेस हमने कितने किए हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। परचेजेस हमें निकालने के लिए दो स्टेप से करने पड़ेंगे। परचेजेस नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, एग्जाम में गिवन होता है कि पेपर जो आप देखेंगे, इनकम स्टेटमेंट देखेंगे, उसमें लिखा होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फर्ज करें, गिवन है 60,000। यस सर। अब आपको तो परचेज चाहिए, तो परचेज कैसे निकालेंगे? हमारे पास बैलेंस शीट में दो चीजें होती हैं। बैलेंस शीट जो बनती है उसमें परचेजेस गिवन यस सर। होती हैं, बैलेंस शीट में परचेजेस नहीं होते। नहीं होती। इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है। बैलेंस शीट में हमारे पास क्या होता है, इन्वेंटरीज होती हैं। हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री होती है प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। बस और क्लोजिंग होती है। ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, फर्ज करें हमारे पास थी 8,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी थी? 6,000। इन्वेंट्री थी 6,000, जो आपने कह दिया वो मान लिया 6,000। आपके पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। आपके पास ये गिवन है और ये गिवन है। अगर ये परचेज निकालें, परचेजेस हम्म सर 58,000। 58 सर। 58 सर। कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, नो सर, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल सर। जी। गुड्स अवेलेबल, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल सर। अवेलेबल फॉर सेल। सॉरी भाई, स्पेलिंग इग्नोर करने हैं आपने। कितनी आ जाएगी कॉस्ट अवेलेबल सेल? 58। मैं तुम्हारे सर जाना 66 सर 66,000। 66 आ जाएगी, जाहिर है। 66 में से हमने ये 6 माइनस किया तो हमारे पास ये कॉस्ट को छोड़ आ गई। यस सर। तो परचेज कितनी थी हमारे पास? 58,000। 58। 58। शाबाश, गुड। जिसने बताया था पहले, बहुत अच्छा बताया। चॉकलेट। तो 58 हमारे पास जो है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ परचेज। चॉकलेट। मुझसे जब मैं आऊँ तो पाकिस्तान ले लेना मुझसे, ठीक है। सर मेरी रह गया चॉकलेट। ठीक है। यस सर। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने निकाला कैश कितना हमने पे किया, कैश कितना हमने पे पे किया। किया। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने थे हमारे पास? री ओपनिंग 8,000। हमारे पास थे, फर्ज करें 5,000। यस सर। ओपनिंग 5,000 हमारे पास थे, क्रेडिटर्स थे। हमारे पास जो है परचेजेस क्रेडिट कितनी हुई, वो मैंने निकाल ली 58,000 की।
और क्लोजिंग हमारे पास कितने थे? फर्स्ट करे थे 7,000। अब ये बताएं कि हमने कैश कितना पे किया? सर 56,000। कैश और 56। देखिए, हमने सर 50। इन दोनों को ऐड किया हमने, यस सर, और क्लोजिंग माइनस कर दिया। और क्लोजिंग हमने माइनस कर दी। वेरी गुड यार। यस सर, 3 चॉकलेट हो। 56,000 हमारा कैश आउटफ्लो है। यस सर। अब मेरे से ले लेना सर की बिहाफ पे चॉकलेट। ठीक है, मैं दे दूंगा आपको बाद में। अब ये बताएं कि अगर हमारी सेल्स की बात कर रहा हूं मैं, ये हमारा कितना, ये सेल्स का है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर यस सर। हमारे कैश सेल्स जो हैं वो 20,000 की हैं, तो हमारे पास इनफ्लो कितना हुआ? कैश सेल्स 20 सर 20,000। हमारे पास जो है, ये हमने क्रेडिट सेल्स की थी, तो कैश इनफ्लो 90,000 का हुआ था। यस कैश सर। सर ये 115,000। 115, इसको बेटा ऐड कर देंगे ना। ये कैश यस सर। तो हमारा क्रेडिट सेल से आया है, और ये कैश इनफ्लो हमारा कैश सेल से आया है। यस सर। ठीक है। अगर क्वेश्चन में उसने ये दिया हो कि जनाब क्रेडिट से परचेज इतनी थी, लेकिन हमने कुछ कैश परचेज भी किए हैं 10,000 की, तो हमें यहाँ पर आउटफ्लो हमारा 10,000 से बढ़ जाएगा, क्योंकि वो हमारा डायरेक्ट यस आउटफ्लो सर। है। ठीक है ना? तो यस सर। डायरेक्ट मेथड में बेटा हम कैश से इनफ्लो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, और परचेज से आउटफ्लो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। बाकी यस सर। आपने ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट का जो है, और टैक्स का, ये आपने खुद निकालना है। ठीक है ना? ये जो है मैं अगली क्लास में आपसे पूछूंगा कि टैक्स यस सर। और इंटरेस्ट पे कैश इनफ्लो आउटफ्लो हम कैसे निकालते हैं। यस सर। कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोई क्वेश्चन करवा दें नेक्स्ट क्लास में। फिर आप कैश फ्लो का क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम किया था ना, वो मैं क्वेश्चन में कर लेता हूँ, ठीक, क्लास में कर लेता हूँ। ठीक है सर। ये मैं बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट मैथड है। सर कोई नया क्वेश्चन वो वाला नहीं। चलो ठीक है, कोई नया क्वेश्चन निकाल लें। मैं क्वेश्चन और नया मैं निकाल लूंगा। ठीक। ठीक है सर। ठीक है। चलो बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना है। ओके, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह सर। हाफिज सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह।